कोरोना एक बार फिर से सबको डराने लगा है। नया वेरिएंट इतना खतरनाक है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि देश भर में कई हिस्सों में अब हाहाकार मचने की स्थिति पैदा हो चली है। एक बार फिर से जिस रफ्तार से कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है, उसे देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें बिहार भी शामिल है, जहां स्वास्थ्य महकमे की ओर से तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और अस्पतालों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट की स्थिति क्या है और कहां पर कितने कोरोना के केसेस पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण स्थिति लगातार चिंताजनक बढ़ती जा रही है। केरल के बाद अब 2 और राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के केस 9 दिनों के भीतर 2 गुने हो गए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में नए वेरिएंट के 19 मामलों का पता लगा है। इनमें से 1 मामला महाराष्ट्र का है, जबकि 18 मामले गोवा के बताए जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार और जिस तेजी से कोरोना का नया वेरिएंट बढ़ रहा है, ये आंकड़े कभी भी बढ़ जा सकते हैं। देश में कोरोना के केस बढ़कर 2000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि 11 दिसंबर को कोरोना के मामले 938 थे। महामारी के फिर लौटने से केंद्र ने गहरी चिंता जताई है। इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला भी लिया है। कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1 इस वक्त अमेरिका, चीन और सिंगापुर में जमकर कहर बरपा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भी बेड फुल है। सिंगापुर ने तो सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उधर WHO ने इस नए वेरिएंट को क्लासिफाइड करते हुए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नए वेरिएंट से लोगों में कोरोना तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन मौत की संख्या काफी कम है। इसलिए डरने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। संगठन का दावा है कि बाजारों में उपलब्ध वैक्सीन इस नए वेरिएंट को मात देने में पूरी तरीके से सक्षम है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने बताया है कि JN.1 पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। इन देशों में यह तेजी से फैल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आमतौर पर 10 दिन बाद असर दिख रहा है, लेकिन मामलों का पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि टेस्टिंग कितने दिन पहले हुई है। इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। एक अधिकारी के अनुसार गोवा में JN.1 वेरिएंट के 18 मामले उन लोगों के हैं जो हाल ही में संपन्न हुए एक फिल्म महोत्सव में शरीक हुए थे, जबकि महाराष्ट्र में JN.1 का मामला गोवा महाराष्ट्र सीमा पर डिटेक्ट हुआ है। बताया यह भी गया है कि अभी नहीं लगता है कि फिलहाल चिंता करने की कोई बात है। भारत में कोविड मामलों में वृद्धि अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी केंद्र सरकार के लिए चिंता की बात है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अधिकतर मामले कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के हैं। 11 दिसंबर को कोरोना के केस 938 थे, जबकि 19 दिसंबर को कुल मामले बढ़कर 1970 हो गए, यानी कि 9 दिनों में कोरोना के केस 2 गुने हो गए। और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक भी बुलाई है। अब देखना होगा कि कोरोना के इस बढ़ते मामले से निपटने के लिए देश में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किस प्रकार एक बार फिर से सभी राज्यों में अलर्ट की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि बिहार में तो पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य महकमे में इसे लेकर सावधानी भी बरतनी शुरू की जा चुकी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।